स्वागत है दोस्तों मोर टू नो के एक और रहस्यमयी एपिसोड में। आज हम आपको दुनिया की उन 10 जगहों की सैर कराएंगे जहां आम इंसान का जाना सख्त मना है। ये जगहें रहस्यों, खतरों और सरकारी पाबंदियों से घिरी हुई हैं। कुछ तो मौत को दावत देती हैं, तो कुछ में छुपे हैं दुनिया के सबसे बड़े राज। क्या इन जगहों पर कोई प्राचीन जनजाति रहती है, या चल रहे हैं टॉप सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स, या फिर छुपा है कुछ ऐसा जिसे इंसानियत समझ नहीं पाई? आज हम जानेंगे कि आखिर इन जगहों को इतना खास और दुर्गम किसने बना दिया। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हर जगह की कहानी आपको चौंका देगी। चलिए शुरू करते हैं रहस्य और रोमांच से भरी इस यात्रा को। सबसे पहले चलते हैं भारत के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर, जहां सेंटिनलीज जनजाति आज भी पुराने जमाने की तरह रहती है। ये लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं और किसी भी दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करते। भारत सरकार ने इस द्वीप पर जाने पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। यह न सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए, बल्कि हमारी भी। बाहरी लोगों के करीब जाते ही तीरों से और पत्थरों से हमला होता है। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहद कमजोर है। हमारा संपर्क उनके लिए जानलेवा हो सकता है। इसलिए यह द्वीप नोगो जोन है, एक ऐसी जगह जहां समय थम गया है। यह दिखाता है कि आज भी कुछ रहस्य आधुनिकता से दूर बचे हुए हैं। अब चलते हैं अमेरिका के नेवादा रेगिस्तान में स्थित एरिया 51 की ओर, जो एलियंस और यूएफओ की कहानियों का केंद्र है। आधिकारिक तौर पर यह अमेरिकी वायुसेना का हाई सिक्योरिटी बेस है, लेकिन दशकों से यह रहस्य और साजिशों का अड्डा बना हुआ है। यहां आम लोगों का प्रवेश तो दूर, ऊपर से उड़ान भरना भी मना है। कहा जाता है कि यहां गुप्त विमानों की टेस्टिंग होती है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि यहां एलियन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च होती है। रॉसवेल यूएफओ क्रैश के मलबे को भी यहीं छुपाए जाने की अफवाहें हैं। सरकार इन बातों को नकारती है, लेकिन कड़ी सुरक्षा और गोपनीयता ने इसे और रहस्यमयी बना दिया है। एरिया 51, जहां सच कल्पना से भी अजीब है। नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप में बर्फीले पहाड़ के भीतर छुपा है ग्लोबल सीड वॉल्ट, दुनिया का डूमसडे बीज बैंक। यहां लाखों बीज सुरक्षित रखे गए हैं, ताकि किसी वैश्विक आपदा के बाद भी मानवता के पास फसलें उगाने का मौका रहे। वॉल्ट पहाड़ के अंदर इतनी गहराई में है कि प्राकृतिक आपदाएं भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यहां हर देश के बीजों के डुप्लीकेट सैंपल रखे गए हैं। यह मानवता का बैकअप है। सुरक्षा इतनी कड़ी है कि आम लोगों या पर्यटकों को अंदर जाने की इजाजत नहीं। यह जगह बताती है कि इंसान भविष्य की अनिश्चितता के लिए भी तैयारी कर रहा है। ब्राजील के तट से दूर है स्नेक आइलैंड, दुनिया के सबसे जहरीले सांपों का घर। यहां हर वर्ग मीटर में 1 से 5 गोल्डन लांसहेड वाइपर मिल सकते हैं, जिनका जहर इंसान को मिनटों में मार सकता है। हजारों साल पहले यह द्वीप मुख्य भूमि से कट गया और सांपों ने पक्षियों का शिकार करना सीख लिया। इनकी आबादी और जहर दोनों ही खतरनाक हद तक बढ़ गए। ब्राजील सरकार ने आम लोगों के लिए यहां जाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। केवल वैज्ञानिक और नौसेना के अधिकारी वो भी सुरक्षा के साथ यहां जा सकते हैं। यह द्वीप दिखाता है कि प्रकृति के कुछ हिस्से इंसान के लिए नहीं बने। वेटिकन सिटी के सीक्रेट आर्काइव्स में छुपे हैं 1200 साल पुराने दस्तावेज और पोप के निजी पत्र। यह पोप का निजी संग्रह है, लेकिन इसकी गोपनीयता ने इसे साजिशों का केंद्र बना दिया है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ एलियंस, ईसा मसीह या वैज्ञानिक खोजों के राज छुपे हैं। हालांकि चर्च इन बातों को नकारता है। आम जनता को यहां जाने की इजाजत नहीं, केवल चुनिंदा शोधकर्ता ही सीमित समय के लिए जा सकते हैं। उन्हें भी पहले से बताना होता है कि कौन सा दस्तावेज देखना है। यह जगह इतिहास के उन पन्नों की तरह है जिन्हें बहुत कम लोग पढ़ सकते हैं। इटली के पास स्थित पोवेग्लिया आइलैंड अपनी डरावनी कहानियों के लिए कुख्यात है। यहां प्लेग के मरीजों को अलग थलग रखा जाता था और हजारों लोग यहीं मारे गए। मिट्टी में आज भी इंसानी राख और हड्डियां मिलती हैं। यह एक विशाल कब्रिस्तान बन गया। बाद में यहां एक मेंटल हॉस्पिटल भी खुला, जहां अजीब घटनाएं हुई। डॉक्टर की आत्महत्या और भूतों की कहानियों ने इसे और डरावना बना दिया। अब यह द्वीप वीरान है और सरकार ने यहां जाना गैर कानूनी कर दिया है। फ्रांस की लास्को गुफाएं, जिनकी दीवारों पर 17,000 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं, प्रागैतिहासिक कला का अद्भुत नमूना है। खोज के बाद यह टूरिस्ट स्पॉट बन गई, लेकिन पर्यटकों की वजह से पेंटिंग्स को नुकसान होने लगा। कार्बन डाइऑक्साइड, फंगस और बैक्टीरिया ने इन चित्रों को खतरे में डाल दिया। 1963 में सरकार ने गुफाओं को आम जनता के लिए बंद कर दिया। अब केवल चुनिंदा वैज्ञानिक ही यहां जा सकते हैं।
पास में इन गुफाओं की हूबहू नकल बनाई गई है ताकि लोग कला की झलक पा सकें। न्यूयॉर्क के पास ईस्ट रिवर में स्थित नॉर्थ ब्रदर आइलैंड बीमारियों और त्रासदियों का गवाह रहा है। यहां क्वारंटाइन हॉस्पिटल था जहां टाइफाइड मैरी जैसी मरीजों को रखा जाता था। 1904 में एक स्टीमशिप हादसे में हजारों लोग मारे गए और कई शव इसी द्वीप पर पहुंचे। बाद में यहां ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर भी खुला जो बंद हो गया। अब यह द्वीप पक्षियों का अभयारण्य है और इंसानों के लिए प्रतिबंधित। यह जगह शहर के बीच एक डरावना भूला हुआ अध्याय है। रूस के यूराल पहाड़ों में बसा मेजगोरिये एक क्लोज्ड सिटी है। यहां बाहरी लोगों का आना जाना सख्त मना है। सोवियत संघ के समय से यह शहर रहस्य में डूबा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि पास के पहाड़ के भीतर विशाल भूमिगत कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। माना जाता है कि यह रूस की टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी या बंकर है। यहां की आबादी लगभग 17,000 है और सभी लोग गुप्त प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। मेजगोरिये एक ऐसा शहर जिसके राज पहाड़ों में दफन है। उत्तर कोरिया का रूम 39 एक गुप्त सरकारी संगठन जो किम जोंग उन के लिए विदेशी मुद्रा जुटाता है। यह संगठन कानूनी और गैर कानूनी तरीकों से अरबों डॉलर कमाता है। नकली डॉलर, ड्रग्स, हथियार तस्करी सब इसमें शामिल हैं। इसका मुख्यालय प्योंगयांग में है, लेकिन सटीक लोकेशन एक रहस्य है। केवल चुनिंदा लोग ही इसके बारे में जानते हैं। यह संगठन उत्तर कोरियाई शासन की ताकत और रहस्य का प्रतीक है। रूम 39 एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाना लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 सबसे रहस्यमयी और प्रतिबंधित जगह। हर जगह की अपनी अनोखी कहानी है। कुछ जगहें संस्कृति और पवित्रता के लिए बंद हैं, कुछ खतरों की वजह से, और कुछ के पीछे छुपे हैं ऐसे राज जो दुनिया को हिला सकते हैं। क्या हर रहस्य को उजागर करना जरूरी है या कुछ को छुपा रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मोर टू नो के साथ जुड़े रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक सीखते रहिए और हमेशा ज्यादा जानने की कोशिश करते रहिए।